तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, Hyundai ने अपनी क्रेटा का प्राइस हाइक कर दिया है फिर से। ठीक है, इस बार कोई डिलीशन नहीं की है। ये प्राइस हाइक हुआ है, ई मॉडल के अंदर भी प्राइस हाइक हुआ है और बाकी सारे मॉडल्स के अंदर भी। लेकिन पहले क्या हुआ था, ये हर ई मॉडल को छोड़ के बाकी सारे मॉडल्स में प्राइस हाइक कर रहे थे और ई मॉडल के अंदर फीचर्स डिलीट कर रहे थे। बहुत अच्छा कर रहे थे मेरे अपने ओपिनियन से, क्योंकि इससे हमें जो इन्होंने प्राइस बढ़ा दिया है उससे बहुत बड़ा हमें जो नुकसान होने वाला है। ठीक है, पहले क्या होता था, ये फीचर्स डिलीट कर रहे थे और प्राइस को अपनी जो एक्स शोरूम प्राइस है उसको रख रहे थे 10 लाख से नीचे। तो उससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिल रहा था जो हमारे यूपी में। ठीक है, यूपी में स्पेशली की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी स्टेट्स के अंदर भी है कुछ ना कुछ माइनर चीज़ें होंगी, और लेकिन यूपी की जो मैं बात कर रहा हूँ, यूपी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हुआ है। पहले अगर ये अब कोई फीचर डिलीट कर देते तो काफ़ी अच्छा रह जाता। ये क्रेटा जो ई मॉडल है बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है हमारे लिए, और आगे भी ये बना रहता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी रह जाएगा, क्योंकि जो कंपनी ने प्राइस हाइक किए हैं वो करे हैं 15,000 रुपये। ठीक है, अब ये 15,000 रुपये आपको लग रहा होगा कि एक छोटा अमाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस 15,000 रुपये के हाइक से हमारे ऊपर 30,000 रुपये एक्स्ट्रा और बर्डन पड़ गया। ठीक है, वो 30,000 रुपये कैसे हो गया? क्या होता है कि हमारे जो यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी में जो आरटीओ होता है, आरटीओ ने क्या डिसाइड किया हुआ है कि जो 10 लाख रुपए की तक के जो व्हीकल्स हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, उन पर जो इनका रजिस्ट्रेशन रोड टैक्स है वो लेते हैं 8%। पेट्रोल और डीजल दोनों पे 8% ये लेते हैं। ठीक है, तो 8% हो गया। लेकिन जब जो 10 लाख से ऊपर के जितने भी व्हीकल्स हैं उस पे इनका रोड टैक्स का जो टैक्स स्लैब है ये 8 से 10% हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया 2% का। मोटा मोटा आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे 10,15,000 की वैल्यू पे, तो 2% का जो डिफरेंस है ये कहीं ना कहीं 20,000 रुपये का बन जाता है। ठीक है, अब ये 20,000 रुपये का तो ये हो गया। एक जो हमारा गुड्स जो टैक्स होता है, जो गुड्स हम जब परचेज करते हैं कोई भी, तो एक टैक्स होता है TCS। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये क्या होता है, ये एक स्लैब डिसाइड किया हुआ है कि जब हम कोई भी गाड़ी या मोटर व्हीकल जो जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 10 लाख से ऊपर है, तो वहां पे 1% हमें TCS और देना पड़ेगा। ठीक है, ये 2% का तो वहां पे डिफरेंस हो गया और 1% ये एडिशनल ऐड हो गया। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो आप कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अप्रॉक्स 30,000 रुपये से ऊपर ही जाएंगी, पर मैं 30,000 रुपये मान लेता हूँ। तो 30,000 रुपये ये जो बर्डन हो गया हमारे ऊपर, और जो 15,000 रुपये प्राइस हाइक की है ये है ही है एक्स्ट्रा। तो ये टोटल मिला के 45,000 रुपये हैं जो कि कस्टमर के ऊपर पड़ने वाले हैं। दोस्तों ये काफ़ी गलत चीज़ें हो गई हैं। अगर इसमें 1-2 फीचर और डिलीट कर देते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। हमारा आफ्टर मार्केट इंडिया में कुछ ना कुछ हम जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। फेंडर पे इंडिकेटर्स दे दिए हमने, उनका जुगाड़ निकाल लिया। ठीक है, अब ये कुछ और 1-2 चीज़ डिलीट कर देते, हम वो जुगाड़ निकाल लेते, और वो चीज़ें जो फीचर डिलीट करते ये सिर्फ 15,000 की कॉस्टिंग से डिलीट करते। लेकिन अब जो हमें बर्डन पड़ा ये 45,000 का हो गया, 15 माइनस कर लीजिए, 30,000 रुपये एक्स्ट्रा का हो गया। अगर इन चीज़ों को हम आफ्टर मार्केट भी करवाते तो ये कहीं ना कहीं 15 से 17,000 में निपट जाती। अब ये क्या सोच समझ के Hyundai ने ये इनका जो ये एक्स शोरूम ई मॉडल 10 लाख से नीचे आ रहा था वो उसको बढ़ा दिया। फीचर क्यों डिलीट नहीं करे? हर बार तो फीचर डिलीट कर रहे थे, अब पता नहीं क्या हो गया। या तो ऐसा है कि डिलीट कर करके थक गए हैं कि गाड़ी में कुछ रहेगा ही नहीं, शायद इसीलिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी है ये काफ़ी बर्डन वाली चीज़ हो गई है हमारे ऊपर। 45,000 रुपये एकदम से हाइक हुआ है। तो दोस्तों अब चीज़ें ये हैं, अब क्या है, अब इसको देखो कंपनी ही जाने क्या कर रही है, वो किस तरीके से कर रही है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। कोई भी दिक्कत है, कोई भी बात है, कोई भी आप कहना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।